तो नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिपेटिया इन क्लासिकल ट्रेजेडी। तो पेरिपेटिया क्या होता है क्लासिकल ट्रेजेडी में? फर्स्ट ऑप्शन है अ ट्रेजिक फ्लॉ, सेकंड है अ मोमेंट ऑफ कॉमिक रिलीफ, थर्ड ऑप्शन है अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर्थ ऑप्शन है अ फॉर्म ऑफ पोएटिक जस्टिस। तो इसका जो आंसर है तीसरा ऑप्शन सही है, अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। देखो अगर इसको रिलेट करके याद करना चाहते हो तो पेरी फेरी पेरी फेरी, तो पेरी फेरी का क्या हो रहा है, रिवर्स कर रहा है, रिवर्स से पेरी फेरी, हम लोग पेरी फेरी लगाते हैं तो पेरी फेरी में रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिपेटिया। पेरिपेटिया का कॉन्सेप्ट किसके अनुसार दिया गया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड है सोक्रेट्स, और थर्ड ऑप्शन है होमर एंड फोर्थ ऑप्शन है एरिस्टोटल। तो आपका जवाब है एरिस्टोटल। आपका जो जवाब है वो एरिस्टोटल, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है ट्रेजेडी का? जिसमें से पहला ऑप्शन है कैरेक्टर, दूसरा है थॉट, तीसरा है प्लॉट और चौथा है आपका स्पेक्टेकल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? तो जो आपका जवाब है सी। हम लोग आंसर देख लेते हैं, सी। ओके, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हिच ग्रीक वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेजिक रिवर्सल। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रीक वर्ड है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है ट्रेजिक रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को? तो पहला है हमर्सिया, दूसरा है मिमेसिस, तीसरा एनाग्नोसिस और डी ऑप्शन आपका है पेरिपेटिया। तो मैंने बताया कि जो आपका रिवर्सल होता है, ये रिवर्सल रिवर्स करता, तो रिवर्स में पेरिपेटी एंड पेरी, तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर है। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ऑफेन ट्रिगर्स द हीरोज पेरिपेटिया। तो इसमें आपको बताना कि व्हाट ऑफेन ट्रिगर्स द हीरोज पेरिपेटिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉमिक रिलीफ, सेकंड है हमर्सिया, थर्ड है आयरनी एंड फोर्थ है आपका डायलॉग। तो आपका आंसर जो है वो हमर्सिया। हमर्सिया जो है एक ट्रैजिक फ्ला होता है और इसमें पूछा जा रहा है कि हीरोज का जो पेरिपेटिया होता है वो ट्रैगर्स किस टाइप का प्राय होता है, तो आपका हमर्सिया में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which play includes Peripetia when Oedipus discovers the truth about his origins। तो फर्स्ट ऑप्शन एंटीजोन, दूसरा है ऑडिपस रेक्स, तीसरा है मेडिया और चौथा ऑप्शन है लिसिस्ट्रेटा। तो आपका जवाब है बी ऑप्शन ऑडिपस रैक्स। ऑडिपस रैक्स में ही तो पेरिपेटिया चलता है। इसमें सच्चाई का पता चलने के बाद ही तो ऑडिपस रैक्स जो होता है, जब ये अपने पिता की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद ये अपनी मम्मी से ही शादी कर लेता है ना। अच्छा, ओडिपस रॉक रैक्स जो लिखा गया वो सोफोकल्स राइटर है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर, इन मैकबेथ व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज पेरिपेटिया। तो मैकबेथ में वो पेरिपेटिया की जो शुरुआत है वो कौन सा मार्क्स? द मर्डर ऑफ डंकन, दूसरा है द विचेस प्रोफेसी, तीसरा है बैंकुल घोस्ट और डी ऑप्शन आपका है मैकबेथ्स रिवेंज। तो आपका जवाब है ए ऑप्शन, द मर्डर ऑफ डंकन। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर क्या है आपका? द मर्डर ऑफ डंकन है। ठीक, तो मर्डर ऑफ डंकन ही जो है उसमें पेरिपेटिया बताया जाता है कि कहानी की शुरुआत में जब क्या नाम है डंकन की हत्या कर दी जाती है तो वहीं से एक ट्रैजिक फ्ला एक पेरिपेटिया का मोमेंट लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not one of the Aristotle 6 element of the tragedy। अच्छा, एरिस्टोटल ने कुल टोटल जो है 6 एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजेडी के। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है थॉट, आयरनी, सॉन्ग, स्पेक्टेकल। तो थॉट तो है
प्लॉट है, सॉन्ग है, स्पेक्टेकल है, मेलोडी है, तो इसमें जितने भी बताए गए हैं तो ये आपका बी ऑप्शन जो है आपका वो, ये बी ऑप्शन जो है आपका आंसर सही है। आयरनी एलिमेंट्स ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. So this definition is by एरिपोडेस, सोफिकल्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही है, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एनाग्नोसिस इन एरिस्टोटल थ्योरी? एरिस्टोटल की थ्योरी में एनाग्नोसिस का क्या मतलब होता है? देखो इसमें जो लिखा है एना, तो एना मतलब जो होता है अपोजिट होता है, और इसमें जी एन ओ एस, तो जी एन ओ एस जो तो ग्नोस मीन्स होता है नॉलेज होता है। तो इसमें ज्ञान मतलब जानकारी नहीं होती है, सच्चाई के बारे में जो पता चलता है वो बाद में पता चलता है, तो उसमें डिस्कवरी और रिकॉग्निशन होता है। तो पहला ऑप्शन है ट्रेजिक प्ला, दूसरा है सॉन्ग इन ड्रामा, तीसरा है आपका रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, और फोर्थ ऑप्शन आपका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो इसमें ट्रेजिक फ्ला तो भाई हमरसिया में आता है, और रिकॉग्निशन तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, और जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है वो आपका पेरीपेटिया में चलता है, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, which term means imitation, a key feature of tragedy according to Aristotle? अब देखो इमिटेशन का मतलब नकल होता है, तो इसमें कौन सा इमिटेशन, which terms means imitation, इमिटेशन का मतलब बताना कि जो ट्रेजेडी के फीचर को बताता है। तो लेक्सिस मीन्स होता है राइटिंग लिखना होता है अंडरलाइनिंग करके। मेमेसिस तो मेमेस जो मेमिस बनाए जाते हैं आजकल रेस में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। इथोस तो एक क्या नाम है कैरेक्टर को बताता है, तो आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन हैमलेट what incident begins the downward turn of the hero's fortune? Meeting the ghost, the play within the play, killing Polonius and Ophelia's murder। तो आपका जो जवाब है वो आपका सी ऑप्शन है, किलिंग पोलेनियस। जहाँ पर पोलेनियस को जब पोलेनियस की जब हत्या कर दी जाती है, तो हैमलेट में ये होता है कि हीरोज़ का जो फॉर्चून होती है, वहाँ पर हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे जो है क्या नाम है क्लॉडियस छिपा होता है, तो क्लॉडियस को ही समझकर पोलेनियस की वहाँ हत्या कर दी जाती है, जहाँ पर वो हीरोज़ की फॉर्चून हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 13, which elements which element refers to the language used in tragedy? ट्रेजेडी में किस टाइप के लैंग्वेज यूज किए गए हैं उस एलिमेंट में? तो लिथोस, लैक्सिस, ऑप्टिस, मेलोस। तो आपका ऑप्शन जो है बी फॉर बॉल, लैक्सिस लैंग्वेज यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, what does opsis represent in Aristotle's elements of tragedy? What does opsis क्या रिप्रेजेंट करता है एरिस्टोटल के 6 एलिमेंट्स में से? तो पहला है थॉट्स, दूसरा है प्लॉट, विजुअल स्पेक्टेकल्स एंड डायलॉग। तो आपका ऑप्शन जो है सी, ऑप्सिस जो होता है एक ऑप्टिकल से विजुअल स्पेक्टेकल को दिखाता है, तो ऑप्सिस जो बनता है वो ऑप्टिकल से बनता है, तो आपका सी आंसर आपका सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 नंबर है, द हीरोज एरर इन जजमेंट दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल इज कॉल्ड। तो हीरोज एरर, तो हीरोज के एरर को क्या कहा जाता है? जहाँ पर एक ट्रेजिक फ्ला चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट लीड्स टू डाउनफॉल, तो जो कि डाउनफॉल पतन की ओर ले जाता है। पेरीपेटिया जो कि एक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है। हमरसिया ट्रेजिक फ्ला होता है। कैथारसिस जो है मेलोज से मेलोडीज होता है। तो आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है ना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेरीपेटिया आपका एक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की तरफ जाता है, और हमरसिया भी आपका ट्रेजिक फ्ला है, तो ट्रेजिक फ्ला में ही आपका ऑप्शन बी फॉर बॉल आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेरीपेटिया? पेरीपेटिया के बारे में क्या सत्य है? कौन सा ऑप्शन? इट ऑलवेज एंड द प्ले, नो। इट इज इररिलेवेंट टू द प्लॉट्स, नहीं। इट चेंजेस द हीरो फॉर्चून्स फ्रॉम गुड टू बैड, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की बात करो तो भाई आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल
which element helps evoke catharsis in the audience according to Aristotle? which element helps, कौन सा एलिमेंट जो evoke catharsis in the audience, ऑडियंस में इसको इवोक करता है, कि escape इवोट जिसे कहा जाता है। तो रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन, एंड सेकंड है आपका कोरस एंड डायलॉग, एंड थर्ड ऑप्शन है कॉमिक इंटरल्यूड, और फोर्थ ऑप्शन आपका मोरल लेसन। तो आपका ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन, रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18। व्हाट डज एरिस्टोटल मीन्स बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब ट्रेजेडी में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपका फिजिकल साइज ऑफ सेट, दूसरा ऑप्शन है हीरोज हाइट, तीसरा है फिलोसफिकल एंड इमोशनल डेप्थ। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फिलोसफिकल एंड इमोशनल डेप्थ होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है ट्रेजेडी में। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में हु एक्सपीरियंसेस पेरिपेटिया इन ओथेलो when he begins to trust Iago over Desdemona? तो फर्स्ट ऑप्शन है Iago Desdemona, थर्ड ऑप्शन है ओथेलो, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है कैसियो। तो आपका जो जवाब है वो ओथेलो है, क्योंकि कह रहा है हु एक्सपीरियंसेस पेरिपेटिया इन ओथेलो when he begins to trust Iago। तो यागो पर विश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास जो है कौन करता है ना। एक इमोशनली, एक फिलोसफिकल टर्म्स पर देखा जाए, एक जो है एक जो भावनात्मक रूप से पूरी गहराई में जो है, तो आपका जो ऑप्शन जाता है आपका वो ओथेलो। ओथेलो जो है बहुत अच्छे से विश्वास कर लेता है यागो पर। क्वेश्चन नंबर 20। द कोड द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सॉल्व ऑफ ट्रेजेडी। तो हाईलाइट्स कीजिए। तो यहाँ पर द प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सॉल्व ऑफ ट्रेजेडी। तो फर्स्ट ऑप्शन है द पावर ऑफ लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स, थर्ड ऑप्शन द प्राइमेसी ऑफ प्लॉट ओवर कैरेक्टर, एंड लास्ट ऑप्शन है द रोल ऑफ स्पेक्टेकल। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका सही है, द प्राइमेसी ऑफ प्लॉट ओवर कैरेक्टर। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही मिलेंगे अगले सेशन में हम लोग, है ना। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।